ओबीसी के लोगों को उन्होंने हिंदू बना दिया है, ब्राह्मण धर्म के लोगों ने गुलाम बनाया है और गुलाम बना के ओबीसी को मासिक गुलाम बनाया। तो ब्राह्मण धर्म के लोगों ने छल कपट से बौद्ध राजा वैद्यरथ की हत्या कर दी। उसमें शुंग की क्रांति से बुद्धिजन को नष्ट कर दिया गया। कीटाण है, जो कीटाण लग जाता आपकी फसल किसान की फसल बर्बाद कर देता, ऐसे बौद्ध धर्म में कीटाण लग गया था और कीटाण फिर घुसपैठ कर रहा बहुत तेजी से आरएसएस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बौद्धिस्ट हैं। अब विष्णु कभी पैदा नहीं हुए, इतिहास में कहीं भी दिखाए। राम अगर पैदा हुए तो राम का इतिहास दिखाए, कब पैदा हुए, कब जन्म था, कौन। गवई जी को इसलिए उसने टिप्पणी की है कि वे बौद्ध है, बौद्ध को पचा नहीं ब्राह्मण पाता है, ब्राह्मण बौद्धों का कट्टर दुश्मन है। गले में माला, विचारों में ताला डाल दिया। बाबा साहब का सपना ये नहीं था। बाबा साहब का ब्राह्मण न्यायकारी नहीं हो सकता। अनुरुद्धाचार आप कथावाचक कह रहे हो, आतंकवादी है। आतंकवादी उसके भाषण है, हर आप भगवान आएंगे तुम्हारा पेट फाड़ देंगे, सीना फाड़ देंगे, उनको टिप्पणी कर रहा है, उनको धमका रहा है, महिलाओं का विरोध करता है। तो कथावाचक धर्म गुरु कह रहे हैं ब्राह्मण धर्म के, ये सब आतंकवादी है। सच्चा दुश्मन मूल निवासियों का है, ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन, दूसरा नंबर एससी का, मुसलमानों का। आरएसएस कहता बुद्ध की बात करो, विदेश से फंड लाओ। उनको मालूम है कि बौद्ध भिक्खु का मतलब, बौद्ध धर्म गुरु का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण की जड़ खोदना। ब्राह्मण की हम चड्डी खोल दे, ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। नहीं तो ब्राह्मणवाद की लड़ाई है कि ब्राह्मण की पहले लड़ाई, जब ब्राह्मण खत्म हो जाएगा ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। बड़ी बात बोल रहे बंदे जी, बड़ी बात है। ब्राह्मणवाद कोई एफआईआर की डर नहीं, एफआईआर दर्ज हो जाए तभी तो अच्छा उड़ान दोनों छोड़ेंगे नहीं आपको। ब्राह्मण ने मनुस्मृति जलाई थी, उससे ये पूछो शंकराचार्य से, तो तुम मनुस्मृति के तुम्हारी लोग क्यों मानते हैं? जात खत्म करो। आपने वाल्मीकि समाज का शंकराचार्य क्यों नहीं बना रहा? चारों शंकराचार्य ब्राह्मण है, हिंदू बौद्ध एक है तो बौद्धों को बना दी भाई। बाबा साहब ने पढ़ा कि मनुस्मृति सबसे बड़ा कीटाण है। अगर ये संविधान ना होता तो इटावा वाले का सर उतार लेते, कुछ भी नहीं कर पाते यादव। उसने खाली मुंडा किया, चुटिया काट दी, ऊंट से शुद्धिकरण कर दिया। टोटल 84,000 अशोक सम्राट ने बौद्ध स्थल बनवाए। टोटल बौद्ध मंदिर है, तिरुपति बालाजी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, मथुरा चारों धाम है, सब बुद्धिजन का जी। आरएसएस के साथ में तमाम बौद्ध भिक्षु जुड़ गए हैं, कैसे बुद्धिज्म को असली और नकली का फर्क सिखाएंगे? आरएसएस ने आज़ादी के बाद में तिरंगा तक जो है 50 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया और आज वही आरएसएस जो है बुद्धिज्म को लेकर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। कैसे भारत में बुद्धिज्म आगे बढ़ा और भारत के ही कुछ कथाकथित लोगों ने कैसे बुद्धिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की, भारत में बौद्ध धर्म को कैसे ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा गया। भंते अनिरुद्ध बौद्धि, द बुद्धिस्ट टाइम टीवी आज इंटरव्यू लेने हमारा आए। हमें बड़ा खुशी हुई कि आप बौद्ध कर्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए बड़ा हम अच्छी तरीके से हमको बड़ा खुश होती जब धीरेन्द्र जी आते हैं। बात है बुद्धिज्म कब शुरू हुआ भारत में। सबसे प्राचीन सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है। हम द्रविड़ थे। 17 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के मुताबिक हम द्रविड़ थे। द्रविड़ कौन थे? जो बौद्ध थे। 1500 ईसा पूर्व में वैदिक धर्म आया, जिसको ब्राह्मण धर्म कहा गया, जिसने हमको गुलाम बनाया। फिर बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, बुद्ध की क्रांति आई, हमको अधर्मी शूद्र बनाया गया कि बुद्ध ने सबको इकट्ठे कर दिया। बुद्ध ने क्रांति से बुद्ध का शासक हुए। शासक जब मौर्य बना, विश्व में बुद्धिज्म धर्म फैला। बुद्ध का मौर्य काल में अशोक ने फैलाया, उनकी बेटी संघमित्रा पुत्र महेंद्र ने पूरे विश्व में धर्म फैलाया। यहाँ के लोग न्यायकारी नहीं थे, वो वैदिक धर्म में पाए जाते, ब्राह्मण धर्म लिखित में है। तो ब्राह्मण धर्म के लोगों ने छल कपट से बौद्ध राजा वैद्यरथ की हत्या कर दी। उसका नाम पुष्यमिशुंग है, जिसको हम राम कहते हैं। पुष्यमिशुंग ने जब हत्या कर दी 85 ईसा पूर्व में, पुष्यमिशुंग की क्रांति से बुद्धिज्म को नष्ट कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करने लगे। इतिहास में आप घाघरा पढ़ते हो, तभी सरयू नदी बन गई, कत्लेआम किया गया, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया, लोग भयभीत हो गए। फिर पुष्यमिशुंग ने कहा कि ऐसा कानून बनाओ कि बुद्ध की क्रांति तो सूद एकजुट हो गया, बौद्ध काल आ गया, हम गुलाम हो गए, अशोक ने हमको गुलाम कर दिया है कि ऐसा कानून बनाओ, कभी ये गुलाम ही बना रहा है सदियों के लिए। तो उनके 2 लोग थे, सुमित भार्गव और पतंजलि नाम के 2 व्यक्तियों ने मनुस्मृति बनाई, कठोर कानून बनाए। जो अधर्मी है, पापी है, उसको
शिक्षा से वंचित कर दो, महिला है शिक्षा से वंचित कर दो, सूद को वंचित कर दो, ना तो धन रख सकता है, ना पढ़ सकता, ना कपड़े पहन सकता, ना कोई बात अच्छी कह सकता, ना अच्छे स्थान बैठ सकता, सब व्यवस्थाओं से हमें परे कर दिया। अब जब हम परे हो गए सारी व्यवस्थाएं से, हमको हर चीज़ से हटा दिया, शिक्षा से वंचित किया गया, शिक्षा से धन नहीं रख सकता, सूद कपड़े नहीं पहन सकता, महिलाओं को शिक्षा वंचित, इसलिए महिला प्रधान देश था बुद्ध काल में, महिलाओं को शिक्षा वंचित कर दिया, महिला और शूद्र शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता, अच्छे स्थान नहीं बैठ सकता, हम गुलाम हो गए। इसके बाद धीरे धीरे समय आया, बुद्धिजन नष्ट नाबूद कर दिया गया, लेकिन बुद्धिजन की क्रांति बनी रही। आज बुद्धिजन फिर बहुत तेज़ी से भारत देश में नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है। 21वीं सदी में भारत देश में नहीं पूरे विश्व में। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है, वैदिक परंपरा को जो हिंदू कहते हो, ब्राह्मण धर्म है, इतिहास में हिंदू धर्म नहीं लिखा है, हम लोग हिंदू हिंदू ला रहे। ओबीसी के लोगों को उन्होंने हिंदू बना दिया है, हिंदू के नाम पे हम मर रहे हैं। सबसे बड़ा वो पढ़ना चाहिए ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म के लोगों ने गुलाम बनाया है, और गुलाम बना के ओबीसी को मासिक गुलाम बनाया, सत्ता से वंचित कर दिया ओबीसी को, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। ओबीसी पहले जैसे था तैसा आज भी बेचारा गुलामी कर रहा उनके यहाँ। लेकिन एससी ने बहुत क्रांति करी है, अनुसूचित जाति के लोगों ने धर्म के मामले में बौद्ध धर्म को बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं, चाहे बौद्ध भिक्षु संघ हो या उपासक संघ हो, लेकिन बहुत तेज़ी से बुद्ध का धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बौद्धिस्ट हैं, ये बड़े खुशी की बात है। तभी जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं उनको सहा नहीं जाता। जब एक न्यायाधीश को नहीं पचा सकता है ब्राह्मण, तो बुद्धिजन कैसे पचाएगा? एक न्याय अभी अनिरुद्धाचार्य जो हिंदू ब्राह्मण धर्म के जो है कथावाचक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसको लेकर के भंते जी आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस साहब को क्या लगता बी आर गवई जी को इसलिए उसने टिप्पणी की है कि वे बौद्ध हैं, बौद्ध को पचा नहीं ब्राह्मण पाता है, ब्राह्मण बौद्धों का कट्टर दुश्मन है। उसको मालूम है कि हम बौद्ध अगर आ जाएगा तो हम भूखन मर जाएंगे। वो बैकवर्ड को गुलाम बना के अपनी रोजी रोटी चलाता है, इसीलिए एक वो बौद्ध को नहीं पचा पा रहा है। ब्राह्मण न्यायकारी नहीं हो सकता, ये अंग्रेजों ने कहा, हमने नहीं कहा, अंग्रेजों ने कहा ब्राह्मण न्यायकारी, इसके न्यायिक चरित्र नहीं, इसके खून में सर्वे जो कराया अंग्रेजों ने बताया कि इसके न्यायकारी चरित्र नहीं, न्यायिक चरित्र नहीं है। अंग्रेजों ने पहले बताया था, बहुत पहले 1911 में बताया, जनगणना जब कराई अंग्रेजों ने भारत देश की, 1911 में पहली जनगणना कराई थी। अंग्रेजों ने कहा, उनने कहा तुम हिंदू लिखो, कि हिंदू नहीं ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण लिखा। वो कभी हिंदू पर नहीं कहता, आज भी नहीं, ब्राह्मण कहता है, हिंदू कहो तो नहीं मानेगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट इंडिया माननीय जज साहब को बारे में टिप्पणी की, अनिरुद्धाचार्य आप कथावाचक कह रहे हो, आतंकवादी हैं। ऐसे लोग आतंकवादी देते हैं, आतंकवादी उसके भाषण है, हर बात में आतंकवाद बोलता। कैसे? उन्हें माननीय जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है कि आप भगवान आएंगे तुम्हारा पेट फाड़ देंगे, सीना फाड़ देंगे, उनको टिप्पणी कर रहा है, उनको धमका रहा है। देखिए 2 कौड़ी का कक्षा 6 पढ़ा ब्राह्मण, कक्षा 6 पढ़ा ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट इंडिया माननीय जज साहब को धमका रहा कि तुमको आएंगे भगवान, सर फाड़ देंगे, सीना फाड़ देंगे, नरसिंह के रूप में धमका रहा है कि तुम भगवान को विरोधी हो। ये बात वो कह रहा, यही तो कहा उसने। नंबर 2, उसने महिलाओं का विरोध किया। उन्हें कही जो बेटी 25 साल की उम्र होती है, पहले शादी नहीं होती है, वो महिला चरित्रहीन होती है। अगर उससे ये कह दिया जाए तुम्हारी माँ भी चरित्रहीन होगी, फिर तब ये बात नहीं मानेगा, तो उसको कितना गलत लगेगा। महिलाओं का विरोध करता, तो ये जो आप जिनको कथावाचक धर्मगुरु कह रहे हैं ब्राह्मण धर्म के, ये सब आतंकवादी हैं। ये तो सब्जियों के भी दुश्मन है, आतंकवादी। लहसुन प्याज को भी दुश्मन मानते हैं। लहसुन औषधि को दुश्मन मानता है, कि स्वयं लहसुन प्याज को दुश्मन नहीं, औषधि जो खाने से दुश्मन कहता। लेकिन ये सच्चा दुश्मन मूल निवासियों का है, ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा नंबर एससी का, मुसलमानों का, धर्म प्रवर्तिक लोग, बौद्ध, जैन, सिखों का, ये दुश्मन है सबसे बड़ा। और दुश्मन से बचने के लिए ये कीटाणु है, ये कीटाणु लग जाता आपकी फसल, किसान की फसल बर्बाद कर देता। ऐसे बौद्ध धर्म में कीटाणु लग गया था, और कीटाणु फिर घुसपैठ कर रहा बहुत तेज़ी से आरएसएस।
आरएसएस कहता बुद्ध की बात करो, विदेश से फंड लाओ और यहाँ पर मूल निवासियों को बुद्ध के नाम पे गुलाम बनाओ, बौद्ध भिक्षुओं को पैसा के लालच में रखो, बौद्ध भिक्षुओं को भोजन दान दो, पैसा दो, तो बौद्ध भिक्षु विरोध ना करें। उनको मालूम है कि बौद्ध भिक्षु का मतलब, बौद्ध धर्म गुरु का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण की जड़ खोदना, कि ब्राह्मण कितना बड़ा दुश्मन है देश का। ये तो ब्राह्मण की हम चड्डी खोल दे बिल्कुल कि ब्राह्मण दुश्मन है। ब्राह्मण लोग हमसे कहते हैं ब्राह्मणवाद की बात, अरे ब्राह्मण है तभी तो ब्राह्मणवाद है, जब ब्राह्मण खत्म हो जाएगा ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। नहीं तो ब्राह्मणवाद की लड़ाई है कि ब्राह्मण की लड़ाई? ब्राह्मण की पहले लड़ाई, जब ब्राह्मण खत्म हो जाएगा तो ब्राह्मणवाद खत्म हो बड़ी जाएगा। बात बोल रहे बंदे जी, बड़ी बात है, ब्राह्मणवाद FIR दर्ज हो जाए। कोई FIR की डर नहीं, FIR दर्ज हो जाए तभी तो अच्छा और आंदोलन ब्राह्मण तेजी, छोड़ेंगे नहीं आपको, तभी तो बढ़िया रहेगा। FIR दर्ज हो जाए और ब्राह्मण समाज छोड़ेंगे नहीं आपको, बिल्कुल ना छोड़े, ताकत और बनेगी। जब FIR दर्ज करेगी और ताकत बन जाएगी समाज की, और लड़ाई तेजी से हम लोग लड़ पड़ेंगे। माए लोग जेल जाएं, मारे जाएं, तो हमारी ताकत जल्दी बनेगी। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए हम पे बहुत लोगों ने धमकाया हमें कि FIR कर दे, हमने खूब कर दे। हो जाए तो ब्राह्मण को खत्म करना, ब्राह्मणवाद को नहीं, अरे इंसान बन जाए। लेकिन बाबा साहब की लड़ाई तो ब्राह्मणों से नहीं थी, ब्राह्मणवाद की लड़ाई। बाबा साहब ब्राह्मण से लड़ाई थी सीधी, नहीं, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, वो ब्राह्मण है तभी ब्राह्मणवाद है, मनुवाद से है। नहीं, बाबा साहब सीधे कर रहे थे मनुस्मृति है तो ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण ही खत्म हुए, बाबा साहब ने संविधान में इंसान, अभी शंकराचार्य जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, मुक्तेश्वर, हाँ। वो कह रहे हैं कि जो है जो मनुस्मृति थी वो तो ब्राह्मण ने लिखी थी, ब्राह्मण ने जलाई थी, अम्बेडकर तो सिर्फ उसमें शामिल हुए थे। ये कहाँ तक सत्य है? अगर ब्राह्मण ने मनुस्मृति जलाई थी, उससे ये पूछो शंकराचार्य से, तो तुम मनुस्मृति के तुम्हारे लोग क्यों मानते हैं? जात खत्म करो। आपने वाल्मीकि समाज का शंकराचार्य क्यों नहीं बना रहा? सदियों से चला आ रहा बना, उससे बताओ। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण क्यों बना रहा? चारों शंकराचार्य ब्राह्मण है, तो क्यों नहीं एससी को बनाता है भाई? एससी को बना और दूसरे को बना। जब कहता ओबीसी को बना, ओबीसी को बना, कहता है हिंदू बौद्ध एक है तो बौद्धों को बना दी भाई, बौद्ध भिक्षु बना दी। तब मान तू जातवादी नहीं, मनुस्मृति पूरा मान रहा। शंकराचार्य कह रहा मनुस्मृति ब्राह्मण ने जलाई। डॉक्टर बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। बाबा साहब ने पढ़ा कि मनुस्मृति सबसे बड़ा कीटाणु है, महिलाओं का अपमान करती है मनुस्मृति, कि महिला कितनी भी उम्रदार हो, 100 साल के लिए विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे पुत्र हो, बेटा को विश्वास नहीं, महिला चरित्रहीन होती है। मनुस्मृति कहती है शूद्र को विद्या ना दो, शूद्र अच्छे स्थान बैठ जाए, शूद्र अच्छी बात कह दे, उसकी जीवा कटवा लो। वो इटावा ने काम करके दिखाया। अगर ये संविधान ना होता तो इटावा वाले का सर उतार लेते, कुछ भी नहीं कर पाते यादव। लेकिन संविधान की बदौलत या का सर नहीं काटा ब्राह्मण ने, सर नहीं काटा। उसने क्या किया? उसने खाली मुंडा किया, चुटिया काट दी, और मूत से जो कहना नहीं चाहिए शब्द काट देना, मान लीजिए एक तरीके से शुद्धिकरण कर दिया। ये इस तरीके के लोग हैं जो बात कह नहीं सकते। अमन बहुत भिक्षु के नाते इतना बड़ी बात है, इतना गंदे काम ये लोग करते हैं। महिलाओं का अपमान करते हैं, बौद्धों का अपमान करते हैं। भगवान बुद्ध का सदियों से बता रहे हैं कि विष्णु मंदिर, विश्व में कहीं विष्णु मंदिर नहीं बना, विष्णु नाम का व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। ब्राह्मण ये भी तो सवाल रखते हैं कि बुद्ध के सबसे पहले 5 शिष्य तो ब्राह्मण ही थे। नहीं, वे 5 शिष्य बुद्ध के परिवारिक थे। ये झूठ बोलता है, उस समय ब्राह्मण था नहीं। जब बुद्ध का समय आया तो ब्राह्मण बहुत नष्ट नाबूद हो गया था। ब्राह्मण ने विरोध बुद्ध का बहुत किया अपने जीवन काल में, लेकिन बुद्ध ने ऐसा काम किया, ब्राह्मण नतमस्तक घुसपैठ करने लगा। बुद्ध ने दूरी बनाई, घुसपैठ चालू कर दिया। और जब ये घुसपैठ जब ही करता है जब नष्ट नाबूद करता है। कोई नेता के साथ घुसपैठ करेगा, नष्ट नाबूद कर देगा। ये ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण को समझना, उसके अंदर एक बुद्धि होती, भेजा के अंदर भेजा घुसना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहते थे, काशीराम साहब भी कहते थे। तो कहने का मतलब ब्राह्मण को नष्ट नाबूद जब ही खत्म कर पाओगे जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे। हम लोग, हमारे अंदर हर एक के अंदर ब्राह्मण बैठ गया। ये दिमाग जो है सबके बैकवर्ड के हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर ब्राह्मणवाद फैला, तो उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी, इसकी क्रांति करना पड़ेगी। और ये विष्णु का अवतार कह रहा है, कहीं वो कह रहा है। विष्णु कभी पैदा नहीं हुए, इतिहास में कहीं भी दिखाए। राम अगर पैदा हुए तो राम का इतिहास दिखाए, कब पैदा हुए, कब जन्म था, कौन स्थान था, बताएंगे। टोटल 84,000 अशोक सम्राट ने बौद्ध स्थल बनवाए। टोटल बौद्ध मंदिर हैं। तिरुपति बालाजी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, मथुरा में भी खुदाई हुई हाल में। एक भी भगवान बुद्ध के अलावा किसी दूसरी मूर्ति नहीं कड़ी। अशोक सम्राट, चारों धाम भी जो हैं वो भी तो बुद्ध के, सब बुद्धिजन है। वो चारों धाम है, सब बुद्धिजन। बुद्धिजन का दूसरा कोई बात है नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो हिंदू महासभा गया था कि विष्णु जी की मूर्ति मुगल कार में टूटी थी, उसमें सुंग ने तोड़ी, तो वो कहाँ का है?
वो कहीं का नहीं, वो तो विष्णु की मूर्ति का दावा कर रहे मध्य हैं। प्रदेश में। वो तो बुद्ध विष्णु की मूर्ति का हाँ, दावा कर रहे विष्णु हैं। नहीं, तभी उनने जज साहब समझदारों ने क्या कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र का मामला है, हमारा नहीं है। अब वो कह सकते नहीं, संयुक्त राष्ट्र का मामला इसलिए कहा कि विश्व धरोहर है, ये विश्व धरोहर को छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। ये पुष्पमिश्र ने खंडित की थी मूर्ति, भगवान बुद्ध की थी, वो विष्णु कह रहा भगवान बुद्ध की मूर्ति सर उतार लिया था। सबसे बड़ी विश्व धरोहर अधिकांश जितनी बुद्ध की मूर्तियां हैं उनके सर गायब है। सर गायब कर दे इसलिए गायब कर दिए गए हैं ताकि जो है उनका फेस जो है दिखाए ना, और जो है वो हम अपने देवी देवताओं को बता सकें। बस अपने देवी देवता झूठे देवी देवता पैदा नहीं हुए, झूठा प्रचार करता। जितने भी हैं, जितने मंदिर हैं, कोई हो सर उतार लिए, किस में श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार हटा देते प्रति बालाजी चलो अभी बुद्ध की मूर्ति है, अयोध्या चलो बुद्ध की मूर्ति है। राम कहाँ, राम पैदा ही नहीं हुआ। राम मंदिर है, बुद्ध की छाती पे खड़ा कर दिया। ये सब गलत काम किया उनने, ये बुद्ध के दुश्मन है। हम लोग उनको मान रहे कि बुद्ध बढ़ाएंगे, वो तो कह देते झूठे भगवान बुद्ध का देश से आए, भगवान बुद्ध का देश है। योगी जी ने भी कहा कि बुद्ध है तो भारत है, भारत की पहचान बुद्ध से, काम नहीं बुद्ध का करते। बनते जी, अब लाइब्रेरी में हम खड़े हुए हैं शांति उपवन में, सुबह का टाइम है 8 बजे का जी, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह लाइब्रेरी को खुल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इस पे ताला पड़ा हुआ है। ताला इसलिए पड़ा है, गले में माला, विचारों में ताला डाल दिया। बाबा साहब का सपना ये नहीं था, बाबा साहब कहते माला ना पहनाओ, विचार खोलो। एक आरएसएस के लोगों ने विचारों में ताला डाल दिया है कि इतिहास न पढ़ा जाए, इतिहास लोगों को छिपाया जाए। इतिहास पहले भी छिपाया, आज भी छिपाया जा रहा, और हमारे लोग इतिहास ध्यान से पढ़ते नहीं। अगर हम अपने लोगों से कहा 17 ईसा पूर्व के इतिहास में लिखा कि मैं द्रविड़ था, द्रविड़ लोग बौद्ध होते थे। जब ये लिखा 17 ईसा पूर्व में द्रविड़ बौद्ध थे तो बौद्धी परंपरा पहले आई। फिर लिखा है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व वैदिक धर्म आया। वैदिक धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, जिसमें इतिहास ब्राह्मण धर्म है कि हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म। फिर भी हमारे लोग आँखी नीचे पड़े हैं, कह रहे हैं भाई हिंदू धर्म पुराना। हिंदू का मतलब सीधे है, बलात्कारी, चोर, ठग, चोर, चक्का, दलितों बेटी साथ बलात्कार करना। जी, आरएसएस के साथ में तमाम बौद्ध भिक्षु जुड़ गए हैं। कैसे बुद्धिज़्म को असली और नकली का फ़र्क सिखाएंगे? अब सिखाएंगे, समय आने दो, बेचारे लालच जुड़े, मजबूरी है। समाज हमारी जो है उनको खाने पीने की व्यवस्था करती नहीं। जो आरएसएस ने हमेशा अम्बेडकर के पुतले जलाए, आरएसएस ने आज़ादी के बाद में तिरंगा तक जो है 50 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया, और आज वही आरएसएस जो है बुद्धिज़्म को लेकर के समाज को कहीं ना कहीं जो है बढ़ा रहा है या घटा रहा, क्या कर? आरएसएस बिल्कुल घटाना चाहता। आरएसएस ने कभी बुद्धिज़्म नहीं बढ़ाया। आरएसएस जान गया, आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फैलाया। तिरंगा नहीं, चौरंगा है। चौरंगा क्यों है? 3 रंग हैं, एक धम्मचक्र बनाया बाबा साहब ने, बुद्ध पर संविधान लिखा, बुद्ध का तिरंगा बनाया, चौरंगा है। धम्मचक्र भगवान बुद्ध का लगाया बाबा साहब ने। डॉक्टर बाबा साहब जानते थे कि हमें बौद्ध पर संविधान बनाना है, बौद्ध का देश है। आरएसएस ने इसीलिए तिरंगा नहीं फैलाया, जिसको तिरंगा हम कहते हैं, हम चौरंगा कहते हैं, आप तिरंगा। तो तिरंगा इसलिए नहीं आरएसएस फैलाया, आरएसएस जाने गया है तो बुद्ध का है, और जब बुद्ध का फैलाएंगे तो ये बुद्ध का देश हो जाएगा। लेकिन जब आरएसएस की मजबूरी आ गई तो आरएसएस ने अब काम घर घर तिरंगा चालू कर दिया। घर घर तिरंगा का काम अपमान किया क्या? तिरंगा झंडा नहीं, तिरंगा झंडा फैलाना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, और 12 बजे के बाद रात में शाम को उतर जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? तिरंगा नहीं, तिरंगा का अपमान किया। तिरंगा सड़कों पर है, तिरंगा गंदी नालियों में पड़ा है, तिरंगा गंदे जगह पड़ा है, गोबरों में पड़ा तिरंगा मिल रहा है। आप जाइए तो गांव गली में घूसो, हम तो यही सर्वे कर रहे हैं। आरएसएस अपमान कर रहा। आरएसएस का मतलब है तिरंगा का अस्तित्व खत्म करना, आरएसएस का मतलब है संविधान खत्म करना। तभी बुद्धिज्म ले ले। फिर आरएसएस बुद्ध को विष्णु को अवतार बता रहा, और बौद्ध भिक्षुओं से भारत माता जय करवा रहा है। आरएसएस विष्णु का नाम कहता कि विष्णु पहले आए, विष्णु बाद का है। विष्णु कौन था? विष्णु बुद्ध के 24वें अवतार, उल्टा बताता। भगवान बुद्ध पहले आए, विष्णु बहुत बाद का आया। विष्णु भगवान बुद्ध का अनुयायी था, विष्णु नाम का व्यक्ति नहीं था वो। चलिए, नाम बदलते हैं ये हमें मिला लेते हैं। कहीं राम अंते पैदा हुआ बता, राम बौद्ध शब्द था, वाराणसी में पैदा हुआ बता रहे हैं, अयोध्या में। झूठी इतिहास सब। चलते चलते द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बुद्धिस्ट टाइम टीवी बहुत ही समाज का प्रचार कर रही है, मूल निवासियों का और बौद्ध धर्म बढ़ाने का। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोग सहयोग करें, और हम भी बौद्ध धर्म गुरु बौद्ध धर्म गुरु होने के नाते द बुद्धिस्ट टाइम टीवी का
मैं भी सहयोग करूँगा, हर तरीके से करते भी रहते हैं। और लोगों से निवेदन है करें, हमारे समाज के जो नेता हैं, ओबीसी के लोग हैं, बढ़ाने में काम करते हैं, वो भी सहयोग करें और कराएंगे लोगों से। बहुत अच्छे हैं व्यक्ति धीरेन्द्र कुमार जी। बहुत बहुत नमो बुद्धाय। वंदना मंत्री जी। खुश रहो।